हेलो गाइस, वेलकम सट्टेबाज ट्रेडर्स। तो यार, लॉस का सिलसिला अभी भी जारी है। और कहते हैं ना, मन के आगे जीत है। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। कहते हैं जिसने अपने मन पे विजय पा लिया वो हर जगह जीत सकता है। तो अभी मैं अपने मन से ही लड़े जा रहा हूँ। मतलब अभी मैं ट्रेडिंग से नहीं हार रहा हूँ। हर रोज मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ या हर रोज मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं लॉस में निकल रहा हूँ, या फिर कुछ गड़बड़ करके छोटा प्रॉफिट में, या फिर बड़े लॉस में। कुछ उल्टा फुल्टा ही हो जा रहा है। तो ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ और अपोजिट चला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड में मैं जो सोच रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, जो जो प्लान कर रहा हूँ, वो सब 70-80% जा रहा है मेरे हिसाब से। बट स्टिल मेरा माइंडसेट सही जगह पे नहीं है शायद, कि क्या करना चाहिए, कौन से मोमेंट पे प्रॉफिट ट्रेल करना चाहिए, कौन से मोमेंट पे एग्जिट कर लेना चाहिए। एंट्री प्लान मेरा बहुत सही बन रहा है मैक्सिमम ट्रेड्स में, बट एग्जिट प्लान मेरा अभी परफेक्टली नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से मैं अभी तक लॉस में चल रहा हूँ। और इस मंथ का मैंने पीएनएल, ये आपको पूरा पीएनएल ही खोल के रखा है मैंने स्टार्टिंग से ही। तो ये देखो, इस मंथ का पीएनएल है अभी 5,363। और आज भी कुछ लॉस हुआ है, मैं दिखाता हूँ। 500-600 रुपये का अराउंड लॉस हुआ है। और इस मंथ में आप देखेंगे 1 तारीख से लेके अभी तक का, तो टैक्स वगैरह शायद ज़्यादा नहीं लगा होगा। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हुई है, बट स्टिल लॉस में तो है ही 6,000 6,500 रुपये। तो अभी तक देख रहा होगा आपको 6,000 रुपये लॉस है, और आज जाके 500 रुपये और लॉस होगा। और 1,200-1,300 रुपये टैक्स लगा हुआ है। टोटल जो ग्रॉस पीएनएल है वो 4,700 के अराउंड है। तो ये रहा अभी इस मंथ का बुरा हाल। अभी लॉस जो है काफ़ी दिनों से, मतलब इस मंथ तो अनलिमिटेड लॉस हुआ है। ये देखो, 2 प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट, 4 प्रॉफिट और ये 5वां प्रॉफिट। बस 5 प्रॉफिट के अलावा 3, 2, 5, 2, 7 और एक आज लॉस हुआ है 8। तो मतलब 8 दिन लॉस में ही हमारे निकले हुए हैं, और अभी हम 6-6,500 लॉस में हैं। इस मंथ अभी तक बैठे हुए हैं। बट अभी भी ट्रेडिंग डेज बचे हुए हैं, एक और पाँच, एक छः, एक सात, 7 ट्रेडिंग डेज बचे हुए हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 7 ट्रेडिंग डेज में ये सब मैं रिकवर कर लूँगा। बट स्टिल प्रॉब्लम वही है कि रिकवर करने के बाद भी क्या हो जाएगा, वही होगा जो हमेशा होता है। मतलब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा, या फिर 1,000-2,000 के लॉस में, या 1,000-2,000 के प्रॉफिट में। मतलब इस ट्रेडिंग से कुछ बन नहीं पा रहा है। तो माइंड सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वही फिक्स करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे ट्रेड 6 महीने 7 महीने से मैं कॉन्टिन्यूसली देख रहा हूँ चार्ट को, तो काफ़ी कुछ समझ आ जाता है कि हाँ, क्या होने वाला है। हालांकि गलत तो होंगे, ऑब्वियसली हर कोई गलत होता है, बट समझ आता है थोड़ा बहुत। बट उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं बन रहे हैं, तो रीज़न बस माइंड सेट है और कुछ नहीं है। उसको फिक्स करने में शायद थोड़ा और टाइम लग जाए। बट एनीवे, आज का ट्रेड दिखाते हैं, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी दिखा देते हैं। कल आपने वीडियो अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैं 2,000 रुपये तक के प्रॉफिट पे था, 2,000-2,100 के प्रॉफिट पे। बट मुझे समझ नहीं आया कहाँ एग्जिट करना है। उसके बाद मैं बाहर भी चला गया, और मैं लौट के आया, तो जहाँ पे मेरा एग्जिट का प्लान था वहाँ पे मैं कर नहीं पाया। एक्चुअली मैं किसी को बताता नहीं हूँ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो किसी के सामने मैं ओपन करके देख भी नहीं रहा था कि क्या चल रहा है, प्रॉफिट या लॉस। तो मैंने थोड़ा इग्नोर ही किया। अपने दोस्तों के साथ था, तो मैं इसको अभी सीक्रेटली सीख ही रहा हूँ कि एक बार ढंग से आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से करने लगूंगा, तभी कुछ सोचूंगा कि अगर एज अ करियर इसको देखना होगा तो फिर मैं आगे सोचूंगा कुछ क्या करना है। बट अभी तक ये सीक्रेटली चल रहा है, इसलिए मैंने चैनल बनाया हुआ है। आपको भी नहीं पता मैं कौन हूँ। हो सकता है मैं आपके ऑफिस में काम करने वाला हूँ, या आपके बगल में बैठने वाला, किसी को नहीं पता होगा कौन है। तो मैं सीक्रेटली इसीलिए बस कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ मुझे बस अपना प्रॉफिट या लॉस किसी के साथ शेयर करने का मन होता है, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अभी देख लेते हैं आज का ट्रेड। बहुत हो गया बकवास। तो आज ये पहला ट्रेड जो मैंने फर्स्ट लिया था दिन का, वो है 1,136 रुपये प्रॉफिट। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। पहले एक बार ट्रेड का टाइमिंग देख लेते हैं, कब किस टाइम पे मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया हुआ था। सॉरी। तो 9:22 पे फर्स्ट ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ था। ये आपको दिख रहा होगा, 23,100 का पुट है। ये मैंने शॉर्ट किया था और सेल किया था 100 रुपये के अराउंड। इस सेल किया था पुट, इसका मतलब है कि मेरा व्यू है कि मार्केट अप साइड जाएगा। तो 9:22 पे देख लेते हैं मैंने क्या सिचुएशन देखा था। एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट नीचे आया था स्टार्टिंग से, फिर ये रिवर्स जाने लग गया था। तो ये 9:22 के बीच में यहीं जब ब्रेक करके जा रहा था ना 23,040 को, इसी पॉइंट पे मैंने सेल किया था पुट को। मेरा एक्सपेक्टेशन था धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा, और आज एक्सपायरी है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैंने 23,100 का पुट शॉर्ट किया, क्योंकि 23,000 का पुट बहुत कम मिल रहा था, 30-40 रुपये का ही मिल रहा था। और सेल करने में आपको पता है प्रॉफिट लिमिटेड होता है, जितने पॉइंट बचे हुए हैं प्रीमियम उतना ही मिलेगा आपको। इसलिए मैंने 100 रुपये वाला शॉर्ट किया, और ये ऊपर गया तुरंत ही। यहाँ तक जाते ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देने लग गया था। बट नेक्स्ट मोमेंट ही जब ये रिवर्स आने लग गया, तो आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत जल्दी अपना ट्रेड क्लोज किया था 2-3 मिनट के अंदर ही।
यहाँ पे 9:25 पे मैंने अपना ट्रेड क्लोज भी कर दिया था 84 रुपीज़ पे। ये 78-76 तक गया था, उस समय मुझे प्रॉफिट 1600-1700 के अराउंड दिख रहा था, बट रिटर्न आने लग गया तो मैं तुरंत 1100-1200 पे निकाल दिया। उसका रीज़न क्या था? कल का ट्रेड। कल जब मैंने ट्रेड लिया था तो आपको दिखा होगा 2000-2100 तक प्रॉफिट गया था और मैं होल्ड करके रखा रह गया था कि बड़ा प्रॉफिट होगा, बट वो रिवर्स आ गया और फिर जिस पॉइंट पे मुझे निकालना था 1100-1200-1300 के प्रॉफिट पे, वहाँ मैं निकाल नहीं पाया किसी रीज़न से। उसके बाद फिर पड़ा ही रह गया और वो लास्ट में जब मैंने देखा तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका था। अब मुझे होल्ड करना ही था एसएल तक, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं था कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने का। तो एसएल तक मैंने होल्ड किया तो मुझे 1200 के लॉस के साथ जाना पड़ा था कल। सोचो 2000 रुपये का प्रॉफिट देखने के बाद 1200 के लॉस पे मैं निकला। हालांकि मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया। एक चीज़ से मैं जो अब तक ओवरकम कर पाया हूँ वो है ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड अब मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, रोज 1 या 2 ट्रेड ले रहा हूँ, दैट्स इट। बट उसके बाद भी प्रॉफिट देख के या तो ले जा नहीं जा पा रहा हूँ या फिर बुक करने के बाद नहीं ले जा पा रहा हूँ। जैसे आज 1100 मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था फर्स्ट ट्रेड में ही, बट इंस्टेंटली मेरा प्लान था कि पहले ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद कोई ट्रेड नहीं लेना है, बट अभी क्या कर सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन अलग चीज़ होती है और उस समय माइंडसेट कुछ और काम कर रहा होता है। तुरंत मुझे 1100 दिखा था, 1-2 मिनट के अंदर ही दिख गया था, मतलब प्रॉफिट ले लिया था मैंने। तो मैंने सोचा तुरंत ही सडनली मुझे एक और दिखा कि एक रिवर्स हैमर फुल्ली परफेक्टली कैंडल नहीं बना था, बट लग रहा था कि हाँ उसी टाइप के जा रहा है। और मैं एक बार शायद 2 मिनट के कैंडल पे मैंने वो देखा था, तो इसलिए मैं आपको 2 मिनट के कैंडल पे ही दिखाता हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग में या एग्जैक्टली यहाँ पे रिटर्न टाइमिंग देख लेता हूँ, फिर मुझे एग्जैक्ट पता लग जाएगा क्या। 9:27 पे, ये 9:29 पे, 27 मिनट पे मैंने फिर से 80 कॉल शॉर्ट किया था। मतलब इस बार मुझे लगा था मार्केट नीचे जाने वाला है, तो 9:27 पे मैंने कॉल शॉर्ट किया था। अभी यहाँ पे देख लेते हैं 9:27 के यहाँ पे है एग्जैक्टली, इसके नीचे क्रॉस हुआ था। एक्चुअली मैं 3 मिनट के कैंडल पे ही देख रहा था, मैं एकदम दिखाता हूँ क्योंकि वो कैंडल इतना बड़ा बन गया ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ये गिरा था, ये कैंडल ऊपर से नीचे गिरा और इसके बाद ये आपको दिख रहा होगा जहां खत्म हुआ था उसके थोड़ा सा नीचे आया था। ये बस ये नीचे जाने लग गया तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये तो अब उसके ऊपर ये कैंडल आपको दिख रहा होगा ये सब, पर उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय तो यही सबसे टॉप पे था और मुझे लगा था कि ये क्रॉस कर दिया तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जाके ये अपना जो आज का गैप है पूरा फिल करेगा, जितना अब गैप अप खुला हुआ है वो फिल करेगा। इस एक्सपेक्टेशंस के साथ मैंने, बहुत बड़ा टारगेट था मेरा कि हाँ ठीक है जाएगा नीचे, बहुत दूर तक जाएगा और यहाँ का जो कॉल ऑप्शन मैं ले रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 10-20 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो मैंने 80 रुपए पे खरीदा हुआ था, तो 50-60 पॉइंट मतलब 4-5 हज़ार रुपए का टारगेट था मेरा कि कम से कम लेके जाऊंगा मैं। इसी वजह से मैंने ट्रेड लिया और जैसे ही मैंने ट्रेड लिया इंस्टेंटली आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट भी मेरे डायरेक्शन में नहीं गया और इंस्टेंटली एक ही कैंडल में इतना बड़ा रिवर्सल दिया इसने कि मेरा टारगेट एसएल तो लेके गया ही, बट वो इतना बड़ा, इतना फास्ट मूवमेंट था कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम तेजी से बढ़ गए और ये आपको दिख रहा होगा 80 रुपये का प्रीमियम सीधे 102 पे पहुंच गया था ऑलमोस्ट। तो 20-22 पॉइंट का लॉस हो गया। तो मैंने कैप्चर बस किए थे यहाँ 15-16 पॉइंट और लॉस हो गया मेरा 22 पॉइंट का। तो जो ओवरऑल मेरा नेट लॉस है वो वही 6 पॉइंट का लॉस है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 500 रुपये निफ्टी में। अगर आप एक लॉट में 6 पॉइंट का लॉस देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 11 लास्ट वाला जो है 1136 का प्रॉफिट है और ये 1642 का लॉस है। तो ओवरऑल जो मैं 500 का लॉस पे निकल रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा पीएनएल, बहुत बुरा पीएनएल है आज का भी। तो यही एक समस्या है जिससे निकलना है, तो माइंड सेट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी एक ट्रेडिंग डे इस वीक का और बचा हुआ है, कल फिर एक ही ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, देखते हैं क्या होता है। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कल आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।